ठीक है। तो 2 डॉट डी एक्स बाई डी टी प्लस 2 डॉट डी वाई बाई डी टी इक्वल टू 0। 2 और 2 कैंसिल। ठीक है, सॉरी, एक्स डॉट डी एक्स बाई डी टी वाई डॉट डी वाई। तो क्या हो जाएगा, एक्स डॉट बी इक्वल टू माइनस वाई डॉट डी वाई बाई डी। तो डी वाई बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं बेटा, माइनस एक्स अपॉन वाई डॉट बी इज इक्वल टू डी वाई बाई। यहाँ तो बेटा अब दूसरी तरफ अगर आए तो ध्यान दिया जाए, tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई बाई एक्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो लिख सकते हैं वाई बाई एक्स। तो एक्स tan थीटा इक्वल टू वाई। तो डी एक्स बाई डी टी डॉट tan थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी टी डॉट एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई। तो डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू वी और tan थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स प्लस sec स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज यानी आर अपॉन बेस एक्स का होल स्क्वायर। यही होगा ना, हाँ, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, डॉट डी थीटा बाई डी टी डॉट एक्स इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई डॉट। यहाँ तो कोई डाउट बेटा, हेलो, एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं। तो डी थीटा बाई डी टी डॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई डॉट वी माइनस वी डॉट वाई अपॉन एक्स, और ये एक्स और ये एक्स यहाँ से कैंसिल कर लो। ये हो जाना है कितना, आर स्क्वायर अपॉन एक्स हो जाएगा। फिर यहाँ से हमने कॉमन ले लिया क्या, माइनस वी एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स और डी थीटा बाई डी टी डॉट आर स्क्वायर अपॉन एक्स। यहां तक नोट कर लो। नोट कर लिया बेटा? हाँ हेलो, हाँ नोट कर लिया? आगे बढ़े। आगे बढ़ते। तो डी थीटा बाई डी टी ठीक है,
डॉट आर स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस वी एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स, यही था ना। यही तो डी थीटा बाई डी टी डॉट आर स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। यहाँ तक डाउट? अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना होता है? आर है हो रहा है, तो हो गया ये एक्स और ये एक्स भी कैंसिल। तो डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? माइनस वी अपॉन वाई। क्लियर है? तो फिर से वापस चलते हैं। तो डी ए बाई डी टी हमने कितना निकाल लिया था रे बेटा? आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी, आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी माइनस वी वाई माइनस प्लस डी वाई बाई डी टी डॉट एक्स, डी वाई बाई डी टी डॉट एक्स आर स्क्वायर डॉट डी थीटा बाई डी टी कितना है? माइनस वी अपॉन वाई माइनस वी वाई कितना है? वी वाई है और कितना? प्लस डी वाई बाई डी टी मेरा कितना आ चुका है? माइनस एक्स अपॉन वाई डॉट वी माइनस एक्स अपॉन वाई डॉट वी डॉट एक्स, यही आएगा बेटा। फिर यहां से माइनस कॉमन ले लो तो तुम्हारे पास क्या बचा? आर स्क्वायर डॉट वी अपॉन वाई प्लस वी वाई प्लस एक्स स्क्वायर वी अपॉन वाई। तीनों में कॉमन कौन है? वी है। इसको ऊपर लेके चलते हैं। अब ये यहां से ऊपर यहाँ पे है ना। तो डी ए बाई डी टी इक्वल टू माइनस वी आर स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या बचा? वी अपॉन वाई प्लस वी वाई प्लस, सॉरी वी तो कॉमन ले लिया ना, तो वन अपॉन वाई, वन अपॉन वाई और ये वाई प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, यही होगा ना बेटा। तो माइनस वी डॉट आर स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा देखो? वन प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, और इसकी वैल्यू कितनी हो जानी है? तो माइनस वी आर टू द पावर 4 अपॉन वाई, ये किसकी वैल्यू आ गई? डी ए बाई डी टी। यहाँ तक चेक कर लो, एक एक स्टेप भी चेक करते रहना बेटा शुरू से। 1 प्लस आर स्क्वायर होगा। हाँ ये पेज चेक करो, एक एक स्टेप मैथमेटिकली। डिफरेंशिएशन सब्स्टिट्यूशन कहीं कुछ गलत तो लिख नहीं दिया है हमने?
सही है। हेलो, सही है। दोर्गे, सही है। पाठक, प्रथमेश, मीनल, पायल, हेलो, आप लोग सुन पा रहे हैं हमें? हाँ सही है। नो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। पाठक, सुन पा रहे हो? पहला पेज ओके है? हाँ सर। हाँ, ये दूसरा पेज देखो बेटा। नमस्कार, नमस्कार। यहाँ वन कैसे आएगा बेटा? ये देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, यहाँ वन कैसे आएगा? अच्छा, दोनों तरफ वन जोड़ देने से क्या फायदा होएगा? इससे फायदा क्या होगा? वन तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट करने पर तो ये तो कैंसिल हो ही जाना है। इस पेज में कोई एरर है? नेक्स्ट पेज पे सर।
आगे बढ़ें। हाँ आगे बढ़ें। हाँ ये पेज देखो। इसमें वो 1 + x² + y² है ना, तो राइट में सेकंड स्टेप। ठीक है, थैंक यू, हमें भी दिख गया। ये स्क्वायर आर स्क्वायर, यहाँ पे तुमने सही कहा, ये होगा आर स्क्वायर इंटू 1 + आर। अब सही है। हाँ अब सही है। ठीक है। अब तो कर लो यार, अब मेरी क्या जरूरत है। तो ईएमएफ इक्वल टू बी डॉट DA/DT। और DA/DT की वैल्यू जो है उसको सब्स्टिट्यूट कर लो, आ जाएगा आंसर। ठीक है, डाउट? माइनस लगाना। अब वो वाला माइनस मिलके देखो, और ये वाला माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस, और ऐसे भी प्लस होगा। ऐसे क्यों प्लस होगा ये भी समझाते हैं, नोट कर लो इसे जल्दी। कर लिया बेटा? हेलो? आज क्या बात है यार, किसी की आवाज नहीं आ रही। आगे बढ़े बेटा? कर लिए? अब देखो ये पॉजिटिव क्यों होगा ये भी समझा देते हैं। जैसे जैसे ये बाहर लिंक्ड एरिया कम होता जा रहा है ना, तो डीए निगेटिव होगा, और इस फॉर्मूले का निगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े? आगे बढ़े बेटा? आगे बढ़े, हाँ हम लोग चर्चा करेंगे मोशनल ईएमएफ का। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट
मोशनल वे में कर लेते हैं चर्चा मोशनल वे में। ये कंडक्टिंग रॉड है, ठीक है, जिस रॉड की लंबाई जो है एल दे रखी हुई है, ठीक। अब चूंकि ये कंडक्टिंग रॉड है तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, ये हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। बात सुना गई। और ये जो है इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। बात सुनाई। ये एक कंडक्टिंग रॉड है, दिस इज अ कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ एल which is moving in a uniform magnetic field which is perpendicularly downward with a velocity v. Are you getting my point? ठीक है। अब देखो क्या होगा, समझने वाली बात समझने की कोशिश। ये रॉड है, ये रॉड इधर को जा रहा है, तो इसके इलेक्ट्रॉन भी इधर को ही जाएंगे, तो उसका डेवलप्ड करंट इधर माना जाएगा, इधर को करंट लगा, या इलेक्ट्रॉन का मोशन इधर माना जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड किधर को है, अंदर को। तो v क्रॉस b अगर हम करें, v क्रॉस b अगर हम करें, तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स किधर आ रहा है, अपवर्ड की डाउनवर्ड, कि राइटवर्ड की लेफ्टवर्ड, कहीं नहीं। हेलो हेलो पाठक, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ सर। बताओ इस इलेक्ट्रॉन को फोर्स किधर को लगेगा, अपवर्ड। और इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है, पेज के अंदर को, इसे फोर्स किधर लगेगा, जल्दी बोलो। नहीं बोलोगे आगे नहीं बढ़ेंगे। अपवर्ड। भाई देखो, प्रथमेश का जवाब अपवर्ड है, क्या सही है? अनुराग पाठक भी अपवर्ड, ठीक। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? और कोई कुछ बोलना चाहेगा भाई? देखो,
बात समझने की कोशिश करना। ये इलेक्ट्रॉन इधर को v वेलोसिटी से जा रहा है, तो ये बाय नेचर इलेक्ट्रॉन है, दिस इज बाय नेचर इलेक्ट्रॉन। तो उसका करंट का वेलोसिटी किधर माना जाएगा? इन द अपोजिट डायरेक्शन। इधर को करंट इसका माना जाएगा, और जिधर को करंट होता है उधर को ही v माना जाता है ना? क्या यार प्रथमेश, कभी अपवर्ड कभी डाउनवर्ड, एक तो जवाब दिया करो यार। और मैग्नेटिक फील्ड इसमें किधर को है? ऑब्वियसली अंदर को है, क्योंकि हमने फिगर में ही बना दिया है हमने। तो राइट हैंड रूल से क्रॉस प्रोडक्ट लगाओ, राइट हैंड थंब रूल से, बी क्रॉस बी, तो किधर को लगा इस पर फोर्स मैग्नेटिक? इस पे फोर्स मैग्नेटिक डाउनवर्ड लग रहा है। इधर को लगेगा फोर्स मैग्नेटिक। बात में ही क्लियर है? तो क्या होगा? कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अब धीरे धीरे इधर एक्युमुलेट होने लगेंगे ड्यू टू फोर्स मैग्नेटिक, और इधर को इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज आने लगेंगे। बात सुन रही कि नहीं? सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इधर को अक्यूमुलेट होने लगेंगे ड्यू टू फोर्स मैग्नेटिक, और सारे के सारे धीरे धीरे इधर इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा। यहां तक बात समझ गई? और यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। कुछ ऐसा। इस पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ, ये हो गया मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा? इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इधर को काम करेगा फोर्स इलेक्ट्रिक। बात समझ में आई कि नहीं? ऊपर को काम करेगा कौन? ऑब्वियसली फोर्स इलेक्ट्रिक। और नीचे को कौन काम कर रहा है? फोर्स मैग्नेटिक। यानी फोर्स मैग्नेटिक, अब ध्यान से सुनो, फोर्स मैग्नेटिक के कारण नीचे को इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट हो रहा है, ऊपर को इंड्यूस पॉजिटिव चार्ज। फोर्स मैग्नेटिक के कारण जो हमारा इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव इंड्यूस पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन हुआ, उसके कारण एक नई इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण अब उस इलेक्ट्रॉन को ऊपर को फोर्स लगेगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का बनने का कारण कौन था? इलेक्ट्रॉन का एक्यूमुलेशन। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, अब वो फर्दर एक्यूमुलेशन को क्या करेगा? रोकेगा। यानी फिर से देखो यही बात आ गई, बेटा अपने बाप को अपोज कर रहा है। बेटा यहाँ कौन बना? इलेक्ट्रिक फील्ड जो बना। अब बाप कौन बना? इसका जो एक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? वो फर्दर एक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपोज करेगा बाय डेवलपिंग इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ तक बात समझ आई? हेलो?
यहाँ तक बात समझ आई? जी प्रणाम। क्लास में हम फोन करते हैं 11 बजे के बाद, क्लास में 11 बजे के बाद फोन करते हैं, ठीक है? नहीं है, क्लास में नहीं, क्लास में नहीं। हाँ, अच्छा अच्छा। हाँ, अच्छा अच्छा। हम्म 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 हम्म। हेलो। हाँ हाँ, यहाँ तक समझ में आई बात बेटा? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? आगे बढ़ा जाए? हाँ अब क्या होगा आगे देखो। तो इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा, तो एट इक्विलिब्रियम फोर्स इलेक्ट्रिक विल बैलेंस फोर्स मैग्नेटिक, है ना? तो फोर्स इलेक्ट्रिक कितना होता है बेटा? ई डॉट क्यू। अब फोर्स मैग्नेटिक कितना होता है? क्यू इंटू वी क्रॉस बी, है ना? तो अच्छा, ये क्यू और ये क्यू गेट कैंसिल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? आपको पता होना चाहिए, डीवी बाई डी आर इज इक्वल टू ई, है ना? तो इसको क्या लिख सकते हैं? वी अपॉन एल, डेल वी अपॉन डेल एल इज इक्वल टू वी बी। क्योंकि वी और बी में कितने डिग्री का एंगल है? आप देख सकते हैं 90 डिग्री का एंगल है। वी इधर को है, वी इधर को है, वी अंदर को है, तो 90 डिग्री का एंगल। तो डेल वी इज इक्वल टू वी बी डॉट एल। एल इज द लेंथ ऑफ द वायर। तो ये डेल वी बेटा क्या है? ईएमएफ है। और ये क्या है? स्पीड ऑफ रॉड है। तो क्या हो गया? VLV। तो मोशनल ईएमएफ इसमें कितना आ गया? VLV। यहाँ ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। क्यों इंड्यूस्ड हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हुआ, तो डेल्टा भी डेवलप हुआ ना। नोट इट। यहाँ तो कोई डाउट? मिनल, मिनल, क्या तू मेरी आवाज सुन पा रही है बेटा? अजीत, पाठक, प्रथमेश,
कोई हाँ मेरा आवाज सर। नहीं सुन पा रहा है? हाँ सुन पा रहे हैं, हेलो, सुन पा रहे हैं। आगे बढ़े। हाँ आगे बढ़े बेटा, नोट कर लिया तुम लोगों ने? हाँ बड़े। हेलो, अब बोलो तो जरा। हेलो। हाँ अब सही है। हमने वॉल्यूम जीरो कर दिया था यार, सॉरी। हम अपना ऑडियो जीरो कर दिए थे। अब समझ में आई बात यहाँ तक? हाँ थैंक यू। ये समझ में आई बात? हाँ तो अब देखो, यहाँ पे ईएमएफ बनने का कारण फ्लक्स का बदलना नहीं है। यहाँ पे ईएमएफ बनने का कारण क्या है? इलेक्ट्रॉन के मोशन, इसीलिए इसको कहते हैं मोशनल ईएमएफ। बात समझ आई? कोई डाउट? आगे बढ़े। फिर से बताओ। ये पूरा, हाँ चलो कोई बात नहीं। ये एक कंडक्टिंग रॉड है। डेरिवेशन नहीं बन सकता। आए बेटा, क्या बोले? ये एक कंडक्टिंग रॉड है। तो अगर ये कंडक्टिंग है तो ऑब्वियसली इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। और ये कंडक्टिंग रॉड इस मैग्नेटिक फील्ड में वेलोसिटी v से इधर को जा रहा है। तो अंडर ऑब्जर्वेशन किसी एक इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं। लेट अस अज्यूम यही मेरा इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो ये इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से इधर जा रहा है, तो इसका करंट वेक्टर इधर माना जाएगा। सॉरी, करंट वेक्टर कह रहे हैं, इसका करंट इधर माना जाएगा। तो करंट इधर माना गया तो इसकी वेलोसिटी भी इधर ही मानी जाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब जब हम इसकी v क्रॉस b की बात करते तो v क्रॉस b अगर हम इसका देखें तो फोर्स मैग्नेटिक नीचे को लग रहा है। तो फोर्स मैग्नेटिक नीचे लगने के कारण ये इलेक्ट्रॉन किधर को शिफ्ट होगा? नीचे को। ठीक उसी तरह सारे के सारे इलेक्ट्रॉन नीचे को शिफ्ट होते चले जाएंगे। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नीचे शिफ्ट होता जाएगा वैसे वैसे इस तरफ क्या बनता जाएगा? इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज। अब ये इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज और ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ही क्या बना लेंगे? एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेंगे। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन के फर्दर इस मोशन को अपोज करेगा। कैसे अपोज करेगा? फोर्स मैग्नेटिक को इधर लाना चाहेगा, फोर्स इलेक्ट्रिक इसको इधर नहीं, इधर ले जाना चाहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। बस यही। तो ये इलेक्ट्रॉन अब फर्दर एक्यूमुलेट नहीं हो पाएगा इस तरफ। तो देखो फिर वही बात आ गई, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का बनने का कारण कौन था? इस इलेक्ट्रॉन का एक्यूमुलेशन। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, अब वो फर्दर एक्यूमुलेशन को अपोज कर रहा है। तो बेटा बाप का अपोज करा कि ना करा? तो इधर को लग गया, तो एक इक्विलिब्रियम स्टेबल हो जाएगा। अब उस इक्विलिब्रियम के ऊपर एक्यूमुलेशन होगा भी नहीं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को अपोज कर रहा है। तो इस इक्विलिब्रियम पे क्या हो गया हमारे पास? फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक और फोर्स मैग्नेटिक बराबर हो गए। इक्वेशन सॉल्व करा, ईएमएफ इज इक्वल टू डीएलवी पा लिया। नहीं बात नहीं? तो इस केस में देखो, ईएमएफ बनने का कारण डेल्टा पाई अपॉन डेल्टा टी नहीं है, यानी कि फ्लक्स बदलना नहीं है। यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन का मोशन में आना है, इसलिए इसको कहते हैं मोशनल ईएमएफ। यहां तक बात समझ में आ गई सबको? यहां तक बात समझ में आ गई? हेलो हेलो। हाँ हाँ अब आगे बढ़ते हैं। अब तो याद रखना,
अब इसी तरह एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, तब आगे बढ़ते हैं। ये कंडक्टिंग रॉड है। अब जरा बताओ इस पे पॉजिटिव, इस पे डेल्टा वी कैसे बनेगा? पिछले केस में हमारा जो था डेल्टा वी कुछ यूं बना था, यानी कि ईएमएफ, सॉरी ईएमएफ कुछ इस अंदाज में बना था। अब इस केस में ईएमएफ कैसे बनेगा तो देख लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ले लिया हमने, ये इधर को जाता है वेलोसिटी v से, तो ये रहा, ठीक है। और ये हो गई मेरी L, और ये नेग्लिजिबल थिकनेस है। थिकनेस क्या है? नेग्लिजिबल। तो v वेलोसिटी से इधर जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी इधर मानी जाएगी, करंट I इधर माना जाएगा। तो v क्रॉस v, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स किधर एक्यूमुलेट होंगे? इधर को एक्यूमुलेट होंगे। क्योंकि फोर्स मैग्नेटिक तो नीचे को लग रहा है, और सारे इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज इधर एक्यूमुलेट हो जाएंगे, तो कुछ इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, है ना। तो dv बाई dr इज इक्वल टू ई, तो dv इज इक्वल टू ई डॉट dr। और जैसा कि बताया कि dr टेंड्स टू 0 है, क्योंकि नेग्लिजिबल थिकनेस है ना बेटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? dv ऑल्सो टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे किसी भी तरह की डेल वी नहीं बनेगी। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? हेलो, हाँ समझ में आई बात पायल? यहाँ पे किसी भी तरह का डीवी नहीं बनने वाला। इधर को आई वेक्टर, इधर को फोर्स मैग्नेटिक लगेगा। समझ में आई बात? तो सारे इलेक्ट्रॉन इधर एक्यूमुलेट होंगे, इधर को। क्लियर है? अब एक और केस देख लेते हैं। ठीक है, ये लेंथ L ले लो, और ये लेंथ B ले लो, और इसको वेलोसिटी v वेक्टर से इधर भगाओ, तो इस इलेक्ट्रॉन पे करंट इधर माना जाएगा, है जी बेटा, है ना। तो फोर्स मैग्नेटिक किधर लग रहा है? डाउनवर्ड लग रहा है फोर्स मैग्नेटिक। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्यूमुलेट होंगे, है ना, और यहाँ पे इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ईएमएफ जो है वो इसके अलोंग काम कर रहा है। तो क्या हो जाएगा इस केस में? ईएमएफ इज इक्वल टू बी बी वी, क्योंकि इस लेंथ हो जाएगी ना बेटा, ये वाली लेंथ। नहीं समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे dv बाई डी आर इक्वल टू ई, तो E इज इक्वल टू dv डॉट, ये वाली आर होगी ना बेटा, इसके अबाउट ईएमएफ डेवलप हो रहा है ना, क्योंकि फील्ड इसके अबाउट है ना। देखो फील्ड ऐसे बनेगी ना, इसकी फील्ड ऐसे बनेगी, ये ऐसे। तो फील्ड इस लेंथ के अबाउट है ना, और ये लेंथ कितना है? बी है ना। बात नहीं समझ में आई? सॉरी, ये ए, बात सुने कि नहीं? कोई डाउट? तो ये क्लियर है? सबको समझ में आई बात कि नहीं? हेलो हेलो, हाँ। पायल हेलो। पायल, हाँ समझ में आई बात बेटा? हाँ पाठक, प्रथमेश, आगे बढ़े। अब इसका वेक्टर फॉर्म देख लेते हैं।
तो डेल वी या ईएमएफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या होगा, V क्रॉस बी डॉट डीएल। क्या होगा, V क्रॉस बी डॉट डीएल। अब देख लो यहां पे V क्रॉस बी, यहां पे देखो इस केस में, केस 1 में, दिस इज केस 1, केस 1 एंड दिस इज केस 2। तो यहां पे अगर कोई तुमसे कहे V क्रॉस बी, तो ये रहा V, और इधर को कहीं काम कर रहा है B, तो V क्रॉस बी अगर करा तो इधर को आ गया फोर्स मैग्नेटिक। और अगर तुमने इसको डीएल लिया है, ये तुम्हारा डीएल वेक्टर ये रहा, तो कितना एंगल बन गया 90, तो कितना हो गया 0 हो गया ना यहाँ पे ईएमएफ। नई बात समझ नहीं बेटा? हेलो, समझ में आई बात की नहीं? देखो इसका भी इधर अज्यूम करा जाएगा, क्यों इधर अज्यूम करा जाएगा बताओ? इसका भी इधर क्यों अज्यूम करा जाएगा? उसका कारण है, क्या कारण है बताओ? उसका कारण यह है कि हमारा इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी वेक्टर अज्यूम करी जाती है, बताया था ना। और इसकी मैग्नेटिक फील्ड किधर मानी जाएगी? इसकी ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड कहीं इधर मानी जाएगी, क्योंकि आप देख रहे हैं अंदर कोई है, कोई डाउट? क्लियर है? तो इधर को काम करेगा वी वेक्टर, इधर को काम करेगा कौन, बी वेक्टर। ठीक, तो वी क्रॉस बी हमने करा, तो फोर्स वेक्टर किधर काम कर रहा होगा? ऑब्वियसली फोर्स वेक्टर इधर को काम कर रहा है, ए फोर्स मैग्नेटिक इधर को काम कर रहा है। समझ में आ रही बात? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स मैग्नेटिक। ठीक है, तो अच्छा, और डीएल वेक्टर तुमने किधर को लिया है, लेंथ वेक्टर इधर है, तो ये हो गया तुम्हारा कौन, डीएल वेक्टर। ये ले लिया डीएल वेक्टर, तो दोनों में एंगल कितने का बना, 90 डिग्री का। तो यहाँ पे ईएमएफ जो आएगा मेरा कितना आएगा, 0 इस लेंथ के अबाउट। क्लियर है? केस 2 में चर्चा करते हैं। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? आगे बढ़े बेटा। हेलो हेलो, आगे बढ़ते हैं, केस 2 की चर्चा कर लेते हैं। तो हमको ये चीज थोड़ा साफ कर देते हैं ताकि केस 2 और बेहतर तरीके से समझ में आए, इसको यूज करते हैं। चलो केस 2 की अगर हम लोग चर्चा करते हैं, तो ध्यान से देखा जाए तो इधर को मेरा वी वेक्टर बन मिलता है, इधर को मेरा वी वेक्टर मिलता है ऑब्वियसली, और इधर को मेरा फोर्स वेक्टर मिलता है कुछ यूं, फोर्स मैग्नेटिक, दैट इज वी क्रॉस बी।
है ना। और अगर हम डीएल वेक्टर की बात करें तो डीएल वेक्टर एक ये है और एक ये है, दो तरह के डीएल वेक्टर है, ध्यान देखे आप लोग। तो एक डीएल वेक्टर तो ये मिला, और एक डीएल वेक्टर हमें ये भी मिलता है, दो दो डीएल वेक्टर हमें मिल रहे हैं एट अ सेम टाइम। ठीक है, वी आर गेटिंग टू डीएल वेक्टर्स। दिस इज आवर बी वेक्टर, this is our v vector, and this will be our force magnetic, and this is dl vector for length L, and this is dl vector for length b। बात में आ रही कि नहीं। तो अगर हम v क्रॉस b की चर्चा करते तो v क्रॉस b हमको ये मिल गया फोर्स मैग्नेटिक, और ये हो गया 90 डिग्री। तो EMF is equal to v cross b dot dl cos 90 का इंटीग्रेशन ये हो गया 0, यानी इस लेंथ के अबाउट में कोई ईएमएफ नहीं मिलेगा। बात समझ आई। अब ऊपर वाले के लिए बात कर लेते हैं। तो ईएमएफ इज इक्वल टू v क्रॉस b डॉट, ये क्या है, ये कौन सी dB cos 180 का इंटीग्रेशन, तो ये क्या हो जाएगा v b b। नहीं बात समझ, ये क्लियर है कि नहीं। हेलो हेलो, समझ में आई बात कि नहीं। हाँ। कोई डाउट किसी को। तो नहीं। नोट कर लिया आप लोगों ने। तो इसका जनरल फॉर्मूला ये बनता है, याद रखना, दिस इज जनरल फॉर्मूला। आगे बढ़े। हेलो, हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब एक और मोशनल ईएमएफ देखते हैं हम लोग। ये एक सर्कुलर रीजन है, इस सर्कुलर रीजन में कुछ यूं हमारी मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है परपेंडिकुलरली इनवर्ड। ये तो समझ गए। और ये एक कंडक्टिंग रॉड है, पूछिए, जो इधर को जो कि इधर को एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है, कुछ यूं। ठीक है, कोई डाउट। तो किस पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, कैसा बनेगा, किस दिशा में बनेगा, वगैरह 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 एंड वगैरह। समझ में आई बात। कोई डाउट। तो इसको भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं, इसका भी एक्सप्रेशन दे लेते हैं। तो ईएमएफ का एक्सप्रेशन क्या बताया बेटा हमने, v क्रॉस b डॉट dl का इंटीग्रेशन। तो एक हम एलिमेंट पसंद करेंगे, ये रहा मेरा एलिमेंट, इतना बड़ा एलिमेंट हमने पसंद करा है। बात सुनिए, दिस इज आवर एलिमेंट, और ये कितना लंबा है, ये dx लंबा है, और ये सेंटर से कितनी दूरी पे है, x दूरी पे है। तो अगर इसका वेलोसिटी वेक्टर इसका किधर होगा, टेंजेंशियली इधर को होगा वेलोसिटी वेक्टर। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वेलोसिटी वेक्टर इधर मानी जाएगी,
आप समझ रही नहीं वाली बात, ये घूम इधर को रहा है तो इसका वेलोसिटी वेक्टर टेंजेंशियली इधर माना जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन है। तो v क्रॉस बी इसका किधर को गया, अंदर को। v क्रॉस बी किधर को गया, अंदर को। आप देख सकते हैं फोर्स मैग्नेटिक अंदर को लग रहा है ना, v क्रॉस बी, सॉरी फोर्स मैग्नेटिक इधर को लग रहा है, नीचे को। v क्रॉस बी फोर्स मैग्नेटिक इज एक्टिंग डाउनवर्ड, इधर को काम कर रहा है फोर्स मैग्नेटिक हमारा। और डीएल वेक्टर हमने ये लिया है, दिस इज आर डीएल वेक्टर। तो डीएल वेक्टर फोर्स मैग्नेटिक में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 0 डिग्री का। तो लिख सकते हैं क्या, वी बी डीएल कॉस 0 का इंटीग्रेशन। तो क्या हो जाएगा, वी बी डीएल का इंटीग्रेशन। यहां तक बात में आई। वी किसका, इस इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पे एलिमेंट में जो इलेक्ट्रॉन है उसका हम लोग वी चर्चा कर रहे हैं, इधर को ये वी। बात समझ आई कि नहीं। बल्कि चाहो तो इस वी को हटाए दो, इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम तो अंडर ऑब्जर्वेशन इस एलिमेंट को लिए है ना। बात समझ आई। तो v इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, आर ओमेगा। तो इस पार्टिकल के v का r कितना है, x है ना। तो x डॉट ओमेगा डॉट v, और इसकी लेंथ हमने कितनी ली है, डीएल एलिमेंट वेक्टर की लंबाई कितनी है, dx का इंटीग्रेशन। तो ओमेगा और b कांस्टेंट है, अंदर में क्या बना, x डॉट dx का इंटीग्रेशन। तो क्या हो जाएगा, EMF इज इक्वल टू हाफ बी ओमेगा स्क्वायर, सॉरी ओमेगा डॉट एक्स स्क्वायर 0 to L। तो हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। अरे यार ये बार बार क्यों, ओमेगा एल स्क्वायर। यहां तक बात सुनाई कि नहीं आई बेटा, समझ में आई बात सबको। हेलो हेलो। आ गए। हाँ बहुत बढ़िया। अब देखो इधर नेगेटिव चार्ज किधर को एक्यूमुलेट होगा, ऑब्वियसली नीचे को। क्यों, क्योंकि फोर्स मैग्नेटिक डाउनवर्ड काम कर रहा है, तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस जो डेवलप होगा कुछ यू डेवलप होगा, कुछ ऐसे। नहीं समझ में आई बात, आगे इसको चर्चा करेंगे। या तो डाउट, आगे बढ़े। हेलो हाँ समझ में आया बेटा सबको। तो जब कोई रॉड रोटेट कर रहा हो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। इसको कोई डाउट, नहीं। आगे बढ़ते हैं। यहां पे अब देखो, इफ द सिस्टम हैज एन स्पोक्स। अब सिस्टम के पास एन स्पोक्स है, यानी ऐसे एक स्पोक नहीं, ऐसे हमारे पास एन स्पोक्स है। यानी एक और स्पोक दे दो, एक और स्पोक दे दो, एक और स्पोक दे दो। समझ में आई बात। बस करते, इतने स्पोक्स काफी, कितना स्पोक देंगे। ठीक है। तो देखो फोर्स मैग्नेटिक नीचे लग रहे तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएंगे। तो इस एंड पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस एंड पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस एंड पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस एंड पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस एंड पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस एंड पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस एंड पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस एंड पे पॉजिटिव।
आप देख रहे हैं कि नहीं? क्लियर है? तो हम लिख सकते हैं क्या, इस चीज को इरेज करें बेटा, इस चीज को इरेज करें? हेलो, हाँ चलो इसको इरेज करते हैं। और सारे स्पोक्स की लेंथ, सारे स्पोक्स की लेंथ यानी ऑल दी स्पोक्स हैज सेम लेंथ and rotates with same omega in same v। ठीक है, तो इसकी जो ईएमएफ आवेगी वो कितनी आ जाएगी, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, है ना? यानी कि डेल वी यानी पोटेंशियल डिफरेंस फॉर ऑल दी स्पोक्स इज सेम। नहीं, आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? हेलो हेलो हेलो, अब कोई बोल नहीं रहा है, अरे बोल भाई, ना बोलोगे कोई? हेलो, सुन पा रहे हो मैं? हाँ तो डेल बी फॉर ऑल दी स्पोक्स इज सेम। ठीक है, तो implies that all the spokes are assumed in parallel। ठीक है, तो डेल वी बिटवीन रिम एंड सेंटर, डेल वी बिटवीन रिम एंड सेंटर, तो रिम ये रहा और सेंटर ये रहा, सबके लिए डेल वी उतना ही आएगा, यानी कि ये जो ईएमएफ इसका आवेगा वो कितना हो जाएगा, 1/2 वी एल। आगे बढ़ते हैं, या तो कोई डाउट? अच्छा, सर वो हाँ बोलो ऑल बोलो। द ब्लॉक्स एज एज्यूम 2 मिनट पे रुक, चलो 2 मिनट रुक जा, 2 मिनट 2 मिनट। हाँ बेटा बोलो, अब क्या बोल रहा है? पे चलो पीछे और पीछे? नहीं बस हाँ बोलो। थर्ड लाइन में क्या लिखा है एज एज्यूम इन पैरेलल डेल वी बिटवीन बिटवीन रिम, रिम 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 रिम, इसे रिम कहते हैं बेटा, हाँ हाँ इसे रिम कहते हैं, सरकमफेरेंस को रिम कहते क्या आगे हैं। एंड सेंटर, इनके बीच का जो ईएमएफ आएगा वो एक ही आएगा, चाहे तुम इसमें कितना हो स्पोक्स लगा दो। बात सुनाई कि नहीं? हाँ आगे बढ़े अब। बी बी ओमेगा एल स्क्वायर ना हाँ, ओ गलती लिख दिया, ये ठीक है ना, बी एल स्क्वायर ओमेगा, ठीक है ना बेटा? आगे बढ़े, हेलो, हाँ आगे बढ़ते हैं। अब डेल वी बिटवीन टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट स्पोक्स, ठीक है,
यानी कि इस पॉइंट और इस पॉइंट की डेल वी बतानी है। तो ध्यान से देखा जाए, वेलोसिटी वेक्टर ऊपर को गया, सॉरी इधर को गया ना, इधर v क्रॉस v। यहाँ पे एक एलिमेंट ले लो, तो इस एलिमेंट का वेलोसिटी वेक्टर ऊपर गया v क्रॉस v, सारे इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, इधर को नेगेटिव, इधर को पॉजिटिव, इधर को पॉजिटिव, इधर को नेगेटिव, सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर एक्यूमुलेट होंगे, सारे इलेक्ट्रॉन्स जो कि फोर्स मैग्नेटिक इधर को लगेगी। बस यही। तो इसका डेल वी कितना हो जाएगा, इन दो पॉइंट्स के बीच में डेल वी, डेल वी बिटवीन दीज टू पॉइंट्स कितना आएगा, जल्दी बोलो बेटा। 0 आएगा। नहीं समझ में आई बात? हेलो हेलो हेलो, हाँ क्लियर है? समझ में आई बात बेटा? हेलो बोल भाई। आ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, एनर्जी कंसीडरेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपसे कोई बात करते हैं पावर मैकेनिकल की, तो पावर मैकेनिकल कितना होता है रे बेटा, क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि फोर्स इनटू, यही होता है ना पावर मैकेनिकल। डाउट? हेलो। हाँ अच्छा, अब अगर हम लोग चर्चा करते हैं पावर इलेक्ट्रिकल, तो पावर इलेक्ट्रिकल क्या होता है बेटा? क्या होता है? पावर इलेक्ट्रिकल क्या होता है? वीआई होता है? नहीं पढ़े हो क्या पावर इलेक्ट्रिकल? या फिर वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, यहाँ वी मतलब ईएमएफ है, ईएमएफ डॉट आई, या फिर ईएमएफ का होल स्क्वायर अपॉन आर। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? नहीं हैं? नहीं क्या यार, ये तो बड़ी दुख की बात है। इसका आगे बहुत, पूरा पूरा नहीं पढ़ा अभी तक। है वो बेटा, थोड़ा ही पढ़ा था, कोई बात नहीं थोड़ा इसको। ही पढ़ा था मुझे उस टर्म में, आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, तो थोड़ा सा हम आइडिया दे देते हैं, ठीक है, तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। एक छोटा सा आइडिया दे देते हैं इधर, तब आगे बढ़ते हैं। तो तुम लोगों को पता होना चाहिए, हीट प्रोड्यूस जो होता है आई स्क्वायर डॉट आर डॉट टी होता है, इसे कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो पावर पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनर्जी अपॉन टाइम
यानी कि आई स्क्वायर डॉट आर डॉट टी अपॉन टी, टी टी कैंसिल, तो कितना हुआ आई स्क्वायर डॉट आर। तो आई डॉट आई आर, और आई आर को क्या लिखते हैं वी, तो वी आई हो गया, है कि नहीं। और फिर आई को क्या लिख सकते हैं वी डॉट वी बाई आर, तो यही क्या हो गया इक्वल टू पी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो इलेक्ट्रिकल पावर याद रखना ईएमएफ का स्क्वायर अपॉन आर होता है, ठीक है, समझ में आई बात। ये तुम लोग को जानना चाहिए, चलो नहीं जानते तो हम आगे पढ़ाएंगे, जरूर पढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल याद कर लो। इलेक्ट्रिकल पावर के 3 फॉर्मूले होते हैं, वी आई, आई स्क्वायर आर, या वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है ना। तो हाँ इलेक्ट्रिकल पावर को क्या लिख सकते हैं, ईएमएफ का होल स्क्वायर अपॉन आर। तो ईएमएफ का होल स्क्वायर अपॉन आर की अगर बात करें तो ईएमएफ कितना आ चुका है, वी एल वी का होल स्क्वायर अपॉन, डाउट, हेलो, क्लियर है ना। तो ये हाँ। ये हो गया मेरा पावर मैकेनिकल, और ये हो गया मेरा पावर इलेक्ट्रिकल। इन दोनों बातों को ध्यान में रखे रहना, आगे बढ़ाते हैं गाड़ी, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं पावर इज इक्वल टू, तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। और अगर फोर्स की बात करें, ये पावर मैकेनिकल की अगर हम लोग चर्चा करें तो मैकेनिकल से हम लोग इलेक्ट्रिकल की तरफ जाएंगे, मैकेनिकल एमएच, ठीक है। तो आप लोग को पता होना चाहिए एफ इक्वल टू क्या होता है, EQ होता है ना। अब पावर मैकेनिकल और पावर फोर्स इलेक्ट्रिकल दोनों बैलेंस हो रहे थे, तो एफ को क्या लिख सकते हैं बेटा, ई डॉट क्यू डॉट वी, लिख सकते हैं कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग को पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बताया था ना, डीवी बाई डी आर इज इक्वल टू ई। तो ईएमएफ अपॉन एल हो जाएगा, डीवी बाई डी आर इज इक्वल टू ई। तो इसे क्या लिख सकते हैं, ईएमएफ अपॉन एल डॉट क्यू डॉट वी, या तो डाउट। और ईएमएफ की वैल्यू कितनी है रे बेटा, वी एल वी अपॉन एल डॉट क्यू डॉट वी। अब यहां मेरे लिए सरदर्द कौन है, क्यू। तो इसे कैसे एलिमिनेट करा जाए, ध्यान दो। ईएमएफ इज इक्वल टू आई आर, ठीक है, और आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी डॉट आर। तो क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी एल वी डॉट वी एल वी डॉट टी अपॉन आर डॉट वी। कैसे हुआ, समझ में आई बात बेटा, हेलो हेलो। चलो कोई बात नहीं, नहीं समझ में आई कोई बात नहीं, हम फिर से बताते हैं। टाइम हो गया क्या, हो गया।
चलो कोई बात नहीं, टाइम हो गया तो थोड़ा सा इशारा कर देते हैं। देखो पावर मैकेनिकल कितना होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो क्या होगा फोर्स इनटू वेलोसिटी। पावर इलेक्ट्रिकल कितना होता है, ईएमएफ का होल स्क्वायर अपॉन आर, और ईएमएफ की वैल्यू हमने कितना पा लिया, बीएलवी का होल स्क्वायर अपॉन आर। यहां तक कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। फोर्स मैकेनिकल क्या होगा, सॉरी पावर मैकेनिकल इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, पावर मैकेनिकल कितना आ चुका है, फोर्स इनटू वेलोसिटी, वही हमने कर दिया फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो फोर्स एफ इज इक्वल टू क्या होता है, ई क्यू, है ना। तो एफ की वैल्यू ई क्यू डॉट वी, ई की डीवी बाई डी आर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, ई डीवी बाई डी आर इज इक्वल टू ई। तो ई की वैल्यू लिख दी कितनी, डीवी बाई डी आर, डीवी कितना है ईएमएफ, और आर कितना है लेंथ एल, है ना। तो ईएमएफ अपॉन एल डॉट क्यू डॉट वी। ईएमएफ की वैल्यू हमने कितनी पाली थी, बीएलवी। ईएमएफ की वैल्यू हमने कितनी पाली थी, बीएलवी, तो बीएलवी अपॉन एल डॉट क्यू डॉट वी। अब देखो यहां पे ध्यान दो, तो यहां पे आप लोग को पता होना चाहिए कि ईएमएफ इज इक्वल टू आई आर और आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो ईएमएफ डॉट टी अपॉन आर, तो ईएमएफ डॉट टी अपॉन आर, तो ईएमएफ की वैल्यू बीएलवी, अच्छा अपॉन एल, तो यहाँ पे एक छूटा ही जा रहा है अपॉन एल। या तो कोई डाउट, आगे बढ़े बेटा। अब ये एल और ये एल कैंसिल, तो तुम्हारे पास क्या बना, B डॉट V डॉट V डॉट L डॉट V डॉट V बाई T डॉट अपॉन R, यही बना ना बेटा, डाउट। अब ये इलेक्ट्रॉन इस लेंथ L को T समय में पूरा करता है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, सॉरी वेलोसिटी इनटू टाइम होता है ना। तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा रे बेटा, ये वाला एक्सप्रेशन, जल्दी बोलो कितना हो जाएगा, एल होगा ना, एल हो जाएगा। तो तुम्हारे पास क्या बना, बी डॉट वी डॉट वी डॉट वी डॉट एल अपॉन आर, तो इज इक्वल टू बी एल वी का होल स्क्वायर अपॉन आर, दैट इज फोर्स, सॉरी पावर इलेक्ट्रिकल, और पावर यानी पावर इलेक्ट्रिकल और पावर मैकेनिकल बराबर आ गए, यानी कि जितनी मैकेनिकल पावर है उतनी इलेक्ट्रिकल पावर है। और ये क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि मैकेनिकल पावर चेंजेस टू इलेक्ट्रिकल पावर टू डेवलप ईएमएफ। इज इट क्लियर और नॉट, देख लें आप लोग। चलिए आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू। आवाज कट रही है तुम्हारी प्रथमेश, आगे लो, आगे क्या ले, अच्छा पीछे ले, पीछे वाला पेज, ये लो, आगे आगे ये लो, और आगे लो, आगे अब सही है, आगे आगे अब आगे। कितना आगे, आगे इसके आगे कुछ नहीं है, खत्म कहानी, नहीं इतना ही, इतना ही। ये ना, चलो हाँ ठीक है। आज के लिए थैंक यू, डिस्कनेक्ट हो जाएं, हेलो बच्चों, हो गए सब डिस्कनेक्ट। हाँ हो गया।